अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लु मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही अव युमज्जिसानिही अव युनस्सिरानी अव कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, आपने दोपहर से लेकर और फिर मग़रिब बाद मदरसा तजवीदुल क़ुरान रशीदिया के तलबा व तालिबात की ज़बानी कुरान पाक की तिलावत, नाते पाक और बहुत से मसाइल जिन्होंने आपके सामने बच्चों ने पेश किया, आपको सुनने और सीखने का मौका मिला। हज़रात मेहमानान इज़ाम तशरीफ़ रखते हैं, इनका वक्त बहुत कीमती है, उन्होंने वक्त दे दिया, बहुत ही बड़ी बात है। जनाब हाफिज़ व क़ारी अब्दुल हलीम साहब दामत बरकातुहुम, जो इसके निगरां जिम्मेदार रूह रवां हैं, बड़ी मेहनत और लगन के साथ इस इदारे को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं और जिससे तलबा व तालिबात का कुरान सही हो रहा है। मेरे दोस्तों, अभी आपने हज़रत मुफ्ती जमाल साहब सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा से सुना कि तरबियत, औलाद की तरबियत, उनकी दीनदारी बहुत ज़रूरी है। अभी आपको रफ़ीक़ मुकर्रम मुक़र्रिर शोलाबार मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नदवी से भी सुनना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, औलाद की तरबियत में सबसे बड़ा दखल माँ बाप का होता है। सिर्फ आदमी ये सोचता है कि बच्चा मकतब में जाएगा, मदरसे में जाएगा, उसकी तरबियत होगी, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, सबसे पहले अगर माँ बाप उसकी तरबियत करेंगे, सही तरबियत करेंगे, तो बच्चा मदरसों में हो, मकतब में हो, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहाँ उस तरबियत में उसके परवान चढ़ेंगे। वरना याद रखिए, अगर घरों की तालीम ठीक न हो, अगर घर के अंदर तरबियत सही नहीं हुई, घर का माहौल ठीक नहीं रहा, तो बच्चा मदरसा चला जाए, कहीं भी चला जाए, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी सही तरबियत नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बात याद रखें कि तरबियत के अंदर सबसे बड़ा दखल माँ बाप का है। माँ बाप की इस्लाह, अपने अंदर इस्लाह पैदा करें, माँ बाप अपने आप को सुधारें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपने घर के माहौल को बदलें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, औलाद की तरबियत के सिलसिले में आज हम ये समझते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि औलाद की तरबियत का जो इब्तिदा है, तरबियत की इब्तिदा माँ की गोद से शुरू होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले औलाद की तरबियत जो होगी, जब वो पैदा होगा, माँ की गोद में तरबियत होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखिए, जब माँ के पेट में बच्चा रह जाता है, उसका हमल ठहरता है, और हमल के बाद जब बच्चे में रूह डाल दी जाती है, जान पैदा कर दिया जाता है, वहीं से माँ की तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। हम ये समझते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद
माँ उस बच्चे की तरबियत करेगी सही माने में। जब बच्चे में रूह डाल दी जाए, अब माँ की जिम्मेदारी है उस बच्चे को नेक बनाए, या बच्चा बदबख्त हो या बच्चा शरीर होगा, वो माँ की जिम्मेदारी है। उसके पेट में बच्चा पनप रहा है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक ऐसा निजाम रखा मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चा जब उसके अंदर रूह डाल दी जाती है, जान डाल दिया जाता है, अब बच्चे को भूख तो लगेगी। अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया कि हमल के ठहरते ही वो महीने में आने वाला खून अल्लाह ताला स्टॉक कर देता है। उसी खून को रिफाइन करके उस बच्चे के पेट में नलकी लगा करके खुराक बना दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह चाहते जबान से डाल सकते थे, अल्लाह चाहते जबान के जरिए से खुराक बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उस जबान को महफूज रखा, उस जबान की अल्लाह ने हिफाजत की। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो बच्चा वहीं से उसकी तरबियत शुरू होती है। माँ अगर उसके पेट में बच्चा है, अब जान डाल दिया गया, रूह डाल दी गई, माँ की जिम्मेदारी है कोई ऐसा वैसा काम न करे। माँ की जिम्मेदारी है अपने आप को दीन पर कायम रखे। माँ की जिम्मेदारी है उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कसरत से करे। माँ की जिम्मेदारी है नमाज की पाबंद हो। माँ की जिम्मेदारी है जिक्र अज़कार करे। माँ की जिम्मेदारी है दीनी किताबों का मुताला करे। माँ की जिम्मेदारी है मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह उसके नबी को खूब याद करे, जिक्र करे, दरूद पाक पढ़े, तिलावत करे, अल्लाह का कलाम पढ़े। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, लेकिन आज का हाल ये है कि आज की माँ, बच्चा पेट में है, मोबाइल फोन के अंदर है, बच्चे में रूह डाल दी गई, मोबाइल फोन में है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसकी माँ भी कहती है, उसके ससुराल फोन करती है कि मेरी बच्ची को तकलीफ है, बच्चा पेट में है, उसको एक अच्छा सा मोबाइल दे दो ताकि उसकी जिंदगी गुजर जाए, तकलीफ महसूस ना हो। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जब तू पैदा हुई थी तेरी माँ ने क्या देखा था? जब तेरी बच्ची पैदा हुई थी तूने क्या देखा था? यहीं से तरबियत का दखल होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं कहता हूँ ये मोबाइल का जो वबाल है, अगर घर के मुरब्बी चाहेंगे ये वबाल खत्म हो सकता है, माँ बाप चाहेंगे ये खत्म हो सकता है। माँ बाप खुद उसके अंदर मुलव्विस हैं, माँ बाप खुद उसके अंदर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैंने बहुत सी औलादों को देखा जिन्होंने मुझे शिकायत की है कि हमारे अब्बा अम्मा बूढ़े हो गए हैं, पूरी रात मोबाइल में गुजार देते हैं। कुरान ने कहा कि अल्लाह के दरबार में ये औलाद शिकायत करेगी। आज दुनिया में शिकायत कर रही है, वजह क्या है? हमारी तरबियत सही नहीं है, हमने अपने घर के माहौल को बिगाड़ रखा है, घर के माहौल को जहन्नम बना दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, अपने आप को दीनदार कहते हैं, अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं, अपने आप को नबी पाक से मोहब्बत करने वाला कहते हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अल्लाह के नबी से अगर मोहब्बत होती मस्जिद में हम नजर आते, मदारिस से ताल्लुक हमारा होता, उलमा से राब्ते में हम रहते, इमामों से हमारा ताल्लुक रहता। ये झूठ का आप ज़बान चलाते हैं। हमें अल्लाह के हबीब से मोहब्बत है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी के दीवाने होते थे। नबी का हुक्म हुआ जान देने को तैयार हो जाते थे, नबी का इशारा होता कुर्बान होने जाने को तैयार हो जाते थे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप यहूदी है, बच्चा यहूदी बन जाता है। आपने देखा होगा जनवरी की पहली तारीख को मुसलमान हैप्पी न्यू ईयर, बल्कि मेरे दोस्त बुजुर्गों उसे मैसेज करता है, नया साल मुबारक की का पैगाम देता है। घरों में हैप्पी न्यू ईयर, बाजारों में हैप्पी न्यू ईयर, मिठाई पर, दुकान पर, मकान पर, मेरे दोस्तों पेशानी पर, सर पर, कपड़े पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा है। मुसलमान का बच्चा बच्चा इसके अंदर मुलव्विस है। यहूदी साजिशें आज हमारे घरों में घुस गई हैं। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के मुशाबहत इख्तियार करेगा, उसके शिआर को, उसके कल्चर को अपनाएगा, उन्हीं में शुमार होगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, कि आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिसके कल्चर से, शिआर से उसको मोहब्बत होगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिन यहूदियों की मुखालफत की
ताकीद मेरे आका ने फरमाई। हदीस में आता अल्लाह के नबी रहमते कौनैन मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन आते हैं। आपने देखा फवजदल यहूदा सियामन यौम आशूरा, यहूदियों ने आशूरे को रोजा रखा हुआ है। अल्लाह के नबी ने पूछा मा हादल यौमुल लज़ी तसूमुनहु, ये कौन सा दिन है जिसमें तुमने रोजा रखा है? यहूदियों ने कहा रसूल अल्लाह ए मोहम्मद, ये बहुत अजीम बाबरकत दिन है जिसमें अल्लाह ने हजरत मूसा अला नबी कीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समंदर पार करा दिया। उसी समंदर में फिरऔन अपने लाखों लश्कर के साथ गर्काब हो जाता है। फसामा मूसा शुक्रन व नहनु नसूमुहु, हजरत मूसा ने शुक्रिया में रोजा रखा, हम भी रोजा रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अहक्कु बिनकुम बि मूसा, मैं तुमसे ज्यादा मूसा का हकदार मैं हूँ, वो भी नबी है, मेरे मैं नबी हूँ। फसामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर बिसियामी, आपने रोजा रखने का हुक्म दिया, रोजा भी रखा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने मुहर्रम आशूरे के दिन रोजा आपने रखा, कहा कि अल्लाह के हबीब यहूदी लोग रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं जिंदा रहा आइंदा एक रोजा मिलाऊंगा ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। मेरे दोस्त रमजान का महीना आने वाला है, सहरी में अल्लाह के नबी ने फरमाया तसहरु फइन्न फिस्सुहुरी बरका, के सहरी करो, सहरी में अल्लाह ने बरकत रखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वजह क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताब उकलतुस सहर, फरमाया हमारे और यहूदियों के दरमियान फर्क यह है हम सहरी के साथ रोजा रखते हैं, वो बगैर सहरी के रोजा रखते हैं, लिहाजा उनकी मुखालफत करो, सहरी करो, बरकत अल्लाह ने रखा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे घरों से वो चीजें निकल गई, औलाद की तरबियत करने वाले कहाँ रहे? आज मेरी माँ मोबाइल फोन के पीछे है, मेरी बहन मोबाइल फोन के पीछे है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जनाजे में न ठगे बल्कि दुआए मासूरा पढ़ ले, तुम्हें अल्लाह के दरबार में बख्शवाए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना पढ़ सके। मेरे दोस्तों, मेरी माँ, याद रखो अपने बच्चों की सही तरबियत करो, वरना याद रखो तुम्हारे बच्चों के दिलों से अल्लाह का डर खत्म हो जाएगा, खौफ खुदा खत्म हो जाएगा, खशियत इलाही खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सियासत किसे कहते हैं? हमने समझा है सियासत के माने झूठ के हैं, दगा के हैं, दजल के हैं, फरेब के हैं, धोखे के हैं। मेरे दोस्तों, सियासत एक अच्छी चीज है, सियासत दीन से कोई अलग चीज नहीं है। अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन व खलफहु नबियुन व सयकूनु बादी खुलफा। फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे, एक नबी जाता दूसरा आता, आपने फरमाया वाला मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अंबिया से खुलफा सियासत करेंगे। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुछ लोग तक़वे के लक़वे में आकर ये कह देते हैं कि सियासत का दीन से कोई सनी झूठ कहते हैं या उनके मालूमात के अंदर कोई कमी है, खोट पैदा है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, याद रखिए हज़रत उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, गश्त कर रहे हैं, अंधेरी रात है, गुजर रहे थे, एक घर से आवाज आती है, एक बुढ़िया अपनी बच्ची से कहती है कहाँ के बेटी, क्या तुमने बकरी का दूध दूह लिया है? कहाँ के अम्मी जान दूह लिया है? कहाँ के बेटी दूध में पानी मिला दे। जब माँ ने कहा कि दूध में पानी मिला दे, बेटी ने कहा कि अम्मी जान उमर का फरमान ये है कि दूध में पानी मिलाना नाजायज हराम है, अगर कोई मिलाएगा वो मुजरिम होगा। मेरे दोस्तों, ये कहना था। माँ कहती है कहाँ के मेरी बेटी, कहाँ के बेटी, रात का ये हिस्सा गुजर चुका है, उमर अपने घर में आराम कर रहा होगा, तू उमर की बात कर रही है। जब ये बात कहा तो बेटी ने कहा कि अम्मी जान अगर उमर मौजूद नहीं है, उमर का खुदा देख रहा है। मेरे दोस्तों, ये आवाज हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के कान से टकराती है, उस घर में निशान लगाते हैं, रात के अंधेरी है, चले गए निशान लगाकर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सुबह को खबर दिया कि देखो उस बच्ची के बारे में मालूम किया। मेरे दोस्तों, नौजवानों, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उस नौजवान लड़की को अपनी बहू बनाया, अपने बेटे आसिम से निकाह कराया। ये नहीं देखा माल है कि नहीं, ये नहीं देखा
ये किस तरह किस खानदान की है, ये नहीं देखा, तालीम कहां तक है, सिर्फ देखा उसके दिल में अल्लाह का डर है, उसके दिल में खौफ खुदा है, उसके दिल में खशियत इलाही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहद नफ्स अनिल हवा व इन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है, नफसानी ख्वाहिशात से बचता है, जन्नत उसका ठिकाना है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाइयों, अपने बच्चों की सही तरबियत करो, अपने घर के माहौल को बदलो, वरना याद रखो बातें बनाते रह जाओगे, याद रखो बातें कहते हुए रह जाओगे। सिर्फ ये कहोगे फला हुआ, यह हो गया, फला कर दिया गया, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये इबादत खाने मुनहदिम कर दिए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, उसके जिम्मेदार मुसलमान है। अगर मुसलमान आज मस्जिदों को आबाद कर दे, कसम खुदा की मेरे दोस्तों, जिस तरह जुमे में आकर तुम मस्जिद भर देते हो, सुबह की नमाज में अपने गांव की मस्जिद को आबाद कर दो, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हो सारे जुल्म खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्ग, आज है कहां वो मुसलमान, कहां है वो मुसलमान, कहां है जिसकी तलाश आज है। चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, निज़ामे जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो, निज़ामे जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो। नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का नाम लेते हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का नाम लेते हो। फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो। अभी तो सब्र अय्यूबी ज़माने को दिखाना है, अभी तो सब्र अय्यूबी ज़माने को दिखाना है। मुसीबत झेलना है, रंजो गम में मुस्कुराना है। मुसलमान हो के फर्जिंदे अली को भूल बैठे हो, मुसलमान हो के फर्जिंदे अली को भूल बैठे हो। तुम्हारा मर्तबा क्या है खुदारा अब तो पहचानो, तुम्हारा मर्तबा क्या है खुदारा अब तो पहचानो। खुदा का कहर नाजिल हो न जाए ऐ मुसलमानों, जवाहिर चुन रहे हो जौहरी को भूल बैठे हो, जवाहिर चुन रहे हो जौहरी को भूल बैठे हो। चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, निज़ामे जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो। फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो। दोस्त बुजुर्ग जवानों, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, और जैसा कि आपने सुना कि मेहमानान मुअज़्ज़म तशरीफ रखते हैं, जिनमें एक अजीम शख्सियत जिनको मैं पहले से भी जानता हूँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब कासमी दामत बरकातुहुम, जो शहर बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और भी उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह सबकी आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमाए, इसके बच्चे और बच्चियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तरक्कियात से नवाजे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।